अच्छा जी, सनातनी। जी भाई हेलो। सनातनी साहब। जी। आवाज आ रही है मुफ्ती साहब? बिल्कुल आ रही है, फरमाइए क्या हाल चाल है। सनातनी भाई, आप वैदिक हिंदू थे, वेद से आपने हाँ जी, मुंह हाँ फेर मेरे भाई, लिया कैसे और हो? सनातनी। मैं तो ठीक हूँ, आपने वेद क्यों छोड़ दी? वैदिक हिंदू अच्छा नाम था। नहीं, वो ये मैं दूसरे फोन से लॉगिन कर रहा हूँ ना, तो इसमें आईडी दूसरी है। अच्छा, फिर ठीक है। मुझे डर गया, मैंने कहा आजकल लोग किताबों से मुंह नहीं नहीं फेर नहीं। रहे हैं तो शायद। ठीक नहीं है, नहीं, ऐसा खैर। कुछ नहीं है। ठीक ठीक। जी। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मतलब जैसे हर चीज को अपने में कैसे मतलब मिला देते हैं, कि जैसे अब मनु को आपने बोला कि ये एडम है, ठीक है। फिर आप हम्म, नूह को भी मत्स्य पुराण में मनु बोलते हैं, और कल की पुराण में आप इसको मतलब कल की पुराण प्रोफेट मोहम्मद बोल देते हैं। और फिर हम्म। भविष्य पुराण में जैसे जाकिर नायक बोलते हैं कि वो जो लिखा है वो प्रॉफिट के बारे में। तो मतलब आप पूरा तो पढ़ते नहीं, मतलब हाफ से कैसे आप कंक्लूड कर देते हैं मेरे एक ख्याल दो दो से लाइन उठा के? मेरे ख्याल से आपकी जो क्रिटिसिज्म है ना, वो हमसे पहले मोदी जी पे भी होनी चाहिए। अब देखिए, हाँ, मोदी जी अच्छा कह अच्छा। रहे हैं कि जी हमने हम्म तो वैदिक काल में सर्जरी इजाद कर दी थी, महाभारत हम्म। के दौर में इंटरनेट आ गया था, तो हर चीज को उन्होंने ये अपनी सिविलाइजेशन से जोड़ दिया। ठीक है। अच्छा। तो हम्म वो जो आपने हाथी कसर लगाया था, तो कहा हम्म। कि जी हमने सबसे पहले ट्रांसप्लांट किया था, ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो भारत में हुआ था सबसे पहले। अब ये जोड़ा कि नहीं जोड़ा? सारे साइंटिस्ट हंस रहे हैं कि भैया अगर तुम्हें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना ही था तो उसी बच्चे का सर लगा देते जिसका कटा था, हाथी का सर काट के लाने की क्या जरूरत थी? वो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ऑर्गन तो ट्रांसप्लांट को इसके साबित बारे किए पड़े। ये जो हाथी तो वाला सर है, इसके बारे में मे, अलग टॉपिक मे, है, इस पे अभी नहीं करते। मेरे मतलब मैं जो हाँ, पूछ रहा बात हूँ सही है, बिल्कुल सही है, अलग टॉपिक है। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो आपने रवैया इख्तियार किया ना, कि आप हर हम्म। चीज को अपने से जोड़ देते हो, ये रवैया हमारा नहीं है, ये रवैया आपका है अच्छा। कि आप हर चीज को अपने से जोड़ देते हो। ये सवाल आपसे होना चाहिए था, ये सवाल आप हमसे कर रहे हैं। अब देखें, नहीं नहीं। अब देखें, मैं मिसाल के तौर पर मनु को हम हमारा मनु और इसके बाद और भी जितनी भी शख्सियात हैं, ये सब तो बात की हैं। इस हम्म कायनात में, इस पूरी जो वर्ल्ड ऑफ एग्जिस्टेंस है, इसमें द हम्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको पता है? मतलब भगवान ही है इसमें तो। ठीक है, यानी जिसने बनाया है ना, हाँ बिल्कुल। ईश्वर कह ले, ईश्वर कह ले, हाँ परमेश्वर जी। कह ले। ठीक है। ठीक। अच्छा, हम ये कहते हैं कि भाई जिसको आप ईश्वर परमेश्वर बोल रहे हो, हम उसको अल्लाह बोलते हैं। जिस तरीके से हम्म आपके नजदीक ईश्वर परमेश्वर ने इस कायनात को बनाया है, हम ये मानते हैं कि अल्लाह ताला ने बनाया है। अब आप ये कहें कि जी आपने तो हमारा कॉन्सेप्ट ले लिया, ये आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तमाम इंसानों का मुश्तरका असासा है। ये गाइडेंस आपके लिए नहीं है और सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये गाइडेंस तो पूरी हम्म इंसानियत के लिए है। आप ये मत कहिए कि हमसे ले लिया और हमसे जोड़ लिया। जब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी खुदा का तसव्वुर, वो आपके यहां भी है हम्म और हमारे यहां भी है। फर्क क्या है कि आप उस तसव्वुर को भुला बैठे और हम उस तसव्वुर को पूरी हम्म। कायनात के अंदर डंके की चोट पर फैला रहे हैं। बात इस पर होनी चाहिए। बाकी मनु और उसके अलावा जो दूसरे प्रॉफिट्स या शख्सियात हैं, वो तो बहुत बात की हैं। मुफ्ती साहब, इसमें ठीक। मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा। जो हमारे नहीं, मैं एक सनातन चीज भाई बोल दूं। आजकल वो ये भी बोल रहते हैं, बोलते रहते हैं कि जो काबा शरीफ है वो भी जो है वो शिवलिंग है। ये तो अब लो कितनी बार सुनने में आया है, नहीं, ये तो जी। कितनी बार ये देखो। बोला गया है। अच्छा, ठीक है ताजमहल भाई। तेजू मंदिर है, मतलब उसके यहाँ मंदिर है, वहां पे पता नहीं, मतलब अब आप जितनी चीजें अपने यहाँ नहीं मेरे मिलाते भाई। हो और कह रहे हो हमसे, अजीब बात है। नहीं, मैं ये हम्म। देखो, मैं ये बोल रहा हूँ। अब जैसे अब आपके जाकिर नायक और जो भी है वो बोलते हैं कि भविष्य पुराण में प्रोफेट का नाम आया है। मतलब ये जो स्क्रिप्चर की देखिए चीजों भाई, को भी आप जाकिर अपने में नाइक कैसे साहब इंक्लूड ने करते क्या हैं? बोला है, मैं उसको यहाँ डिफेंड नहीं कर सकता, ना तो मैंने सुना, नहीं ना नहीं। मेरे पास वो स्क्रिप्चर्स हैं। सो डोंट टॉक अबाउट जाकिर नाइक, ओके? या किसी कोई और ठीक है। शख्स जो यहाँ मौजूद नहीं है, डोंट टॉक अबाउट हिम। और इससे अब पहले देखो अब। आप, शायद इससे पहले आप ही तो आए थे ना, वो आमिर भाई, पिछले हफ्ते की हाँ जी, बात है हाँ या जी। उससे जी पिछले हफ्ते की? पिछले, हाँ मैं ही आया था, मैं ही जिनको आया था। अथर्ववेद तो यार, का दिया था। तो जी जी। यार आपको जो है हवाला भी दे दिया उन पंडित जी का जिन्होंने किताब लिखी, आप फिर वही लेकर आगे बात। उससे इनको कोई नहीं, फायदा होमवर्क भी नहीं। गलत मिला लिख। था, इनको नहीं नहीं, वो होमवर्क भी मिला गलत था। लिखा है ना दूसरी बात उसमें। सनातन, हाँ। मैं देख एक लिया और है वो चीज, होमवर्क। मैं बता देता हूँ, एक उसूली करके बात आया मेरा होमवर्क भाई, एक बड़ी बिल्कुल। फंडामेंटल बात समझ लो। जो आप एतराज हाँ कर जी। रहे हो ना, वो एतराज इतना क्रिटिक, उससे बड़ी बात मुफ्ती साहब ने रखी है। जो असल इशू है ये क्रिटिकल नहीं है। हम्म मैं आपको बताता हूँ, देखो पता है क्या बात है, जो हिस्ट्री में धुंधले इशारे होते हैं ना, फेडेड, जो इंडिकेशन होती हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे सिंबल्स मिलते हैं, उसमें अजम्पशंस या थ्योरीज होती हैं। थ्योरीज को क्रिटिसाइज कर सकते हो, मिसाल के तौर पे आप कह सकते हो नहीं, जिनको आप मनु और आदम अलैहिस्सलाम मिक्स कर रहे हैं या पेश कर रहे हैं कि वो एक थे, वो नहीं है एक, तो कोई मसला नहीं, इससे हम्म अकीदा तो खत्म नहीं हुआ। ये आपको समझ नहीं आई बात? हमारे चैनल पे कितनी दफा लोग आए हैं, वो कहते हैं जी श्री कृष्णा, कहते हैं जी वो आप श्री कृष्णा की बात कर रहे हैं, वो तो मूसा अलैहिस्सलाम थे, उनकी सिमिलैरिटीज इतनी हैं, श्री राम जी फलां अलैहिस्सलाम थे, मनु जी आदम अलैहिस्सलाम।
आप उनको कैसे क्रिटिसाइज, ये अब लोग कहते हैं, वो स्टडी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उनको फील होता है। फील से क्या है, वो थ्योरीज हैं। हमने एक बात रखी कि अगर आदम अलैहिस्सलाम और मनु, अगर आप उनको जैन जैन जो मुनि थे, असल इशू वो था। मैं चाहता हूँ मुफ्ती साहब इनसे भी वो चीज पूछें कि वो मुनि लुंगेश साहब ने ड्रामा किया है, उस पर इनका क्या तासुर है। असल हाँ, चीज वो तो मैं वही पूछने वाला था आमिर भाई, मैं बिल्कुल वही पूछने वाला था। तो सनातनी साहब ये बताइए कि जो जैन मुनि लोकेश ने जो मनु को फालतू कहा है, क्या आप उससे एग्री करते हैं? नहीं, उससे तो नहीं करता मैं agree। अच्छा, तो क्या आप जैनियों के खिलाफ कुछ कभी बोलेंगे या कोई स्ट्रीम वगैरह करवाएंगे किसी से कि भैया ये जैनी हम लोगों को और हमारी बड़ी मुकद्दस शख्सियात को फालतू कहते आ रहे हैं, ये क्या तरीका है इन लोगों का? देखो जो या मतलब या जो आप जैनी सिर्फ ऑब्जेक्शन के लिए आपको इस्लामी मिला है? एंड बाय द वे, यू आर मोस्ट नहीं, वेलकम टू रेज ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट इस्लाम। हम यहाँ बैठे हैं इसी काम के लिए, ऑब्जेक्शन से हम घबराते नहीं हैं। लेकिन ये दोगला रवैया भी तो गलत है ना, कि आप सिर्फ एक ही उसको लें कि समुदाय को और उसी पर आप ऑब्जेक्शन नहीं देखो चलाते ऐसा है ना रहें कि और दूसरा वो कुछ भी कहे। अगर मुझे कोई जैन का चैनल मिलेगा तो मैं वहां भी जाके बोल सकता हूँ। ये अभी मुझे इस टाइम ये आपका मिला तो मैं यहाँ पे इस्लाम की बात बहुत करूँ। बेहतर है, चले ठीक है। हमें अच्छा लगा कि आपने कम से कम एक शख्स की निंदा की, उसको क्रिटिसाइज किया, और जो बात उसने आज की है, और ये इसलिए अहम है कि वही शख्स बाद में कुछ नेशनल न्यूज चैनल्स के ऊपर जो इंडिया में नफरत फैलाने का ठेका लिए हुए हैं, तो वहां पर जाकर वो यही कह रहा है कि ये जो फालतू की बात है, मनु की बात, और हमें तो हमारे माँ बाप ने पैदा किया है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की, अच्छा हुआ कि आप जैसे लोग आए और उसको क्रिटिसाइज करें। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव जेस्चर। जी हाँ। अमीर भाई मैं वो लाया था पिछली बार वाला, मतलब बात करनी है उस पे। अथर्वा वो मेरे पास आइएगा ना, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ अभी फिर आगे बढ़ते हैं, अच्छा या तो फिर स्टार्ट में वो रख लेते हैं आपने, मेरे ख्याल से जी टॉपिक से रिलेटेड वो है। आप मेरे पास जी आइएगा, मैं ओपन रखूंगा उसमें अथर्वा वेद पे, या मैं ऐसा करता हूँ, मैंने इरादा किया था आपके जाने के बाद ही, मैंने कहा था कि इस पर मैं एक हाँ प्रोग्राम जी रख लेता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू ठीक स्क्रिप्चर्स के, ठीक है। उस पर फिर ओके एतराज वगैरह ठीक जो ठीक आपका सवाल होगा वहां रख लीजिएगा, तसल्ली से बात करेंगे, ठीक है चलो ठीक फिर है। वहां ठीक है पे भाई, रख चलें जी। ओके ओके ठीक शुक्रिया बहुत बहुत।